मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कब्र में यही 3 सवाल तो होगा, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और इन तीनों सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स की बहुत अहमियत है मगर उसकी किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मगर साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, क़राअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला। आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। ईमानदार है लेकिन कम है, अपने भाई की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा मेहनती नहीं है। जो भाई ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा एक्टिव था, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। दूसरा भाई जो उतना ज्यादा मेहनती नहीं था, 1 साल के बाद वो अपनी नेचुरल मौत से इंतकाल करता है, वो शहीद नहीं होता है, वो तबई तरीके से, नेचुरल तरीके से मर जाता है। दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया, एक अल्लाह की राह में शहीद हो गया और 1 साल के बाद दूसरा भाई नॉर्मल तरीके से अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हदीस के जो रावी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये वो सहाबी हैं जो 10 सहाबे किराम जिनको नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई है, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनमें से एक है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो हदीस के रावी हैं। हजरत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, इतने में जन्नत में से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता आया, और उसने उन 2 भाइयों में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था उसको जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, और उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो मेहनती लड़का था, जो मेहनती इंसान था, उसको उसके बाद जन्नत में जाने की इजाजत दी। पहले वो जन्नत में गया जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और मेहनती था, ज्यादा एक्टिव था, वो बाद में जन्नत में गया। और फिर फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा इन्नका लम यानी लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते हैं मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने ये ख्वाब जब सहाबा को बताया, लोगों को बताया, तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। एक इंसान दीन के काम में आगे आगे रहता था, मेहनत करता था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया था, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं करता था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने सहाबा से पूछा कि किस बात पर तुम्हें हैरत हो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में कैसे चला गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और दीन के काम में ज्यादा मेहनत करने वाला बाद में, और वो इंसान पहले जन्नत में चला गया, ये कैसे हो गया। आपने फरमाया सुनो, अलैसा क़द मकस बादहु सनतन
जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसको 1 साल और ज्यादा नहीं मिला जिंदगी में? सहाबा ने कहा 1 साल उसको ज्यादा मिला। अलैसा क़द अद्रक रमजान, क्या उसको जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, उसको 1 रमजान और ज्यादा मिला। वसल्ला फी सनतिन मिन सज्दती कज़ा व कज़ा, और साल भर में उसने इतनी ज्यादा नमाजें अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल की ज्यादा नमाजें पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी जमीन और आसमान के बीच में दूरी है। अल्लाह हू अकबर। 1 साल बाद मरने वाला इंसान अपने भाई से मकाम और मर्तबे में इतना दूर है, इतना बड़ा उसका मकाम है जितना जमीन और आसमान के बीच का फासला और गैपिंग है। मेरे प्यारे साथी, हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं मेरे साथी, हमें जिंदगी में 1 रमजान और मिलने जा रहा है। दुआ कीजिए, और सहाबा भी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिम लना अल्लाहुम्मा सल्लिमना ले रमजान, ऐ अल्लाह तू रमजान तक हमको सलामत रख, व सल्लिम लना रमजान, और रमजान को सलामती वाला हमारे लिए बना दे, व तसल्लम हो मिन्ना मुतकब्बला, और रमजान में हम जो इबादत करें ऐ अल्लाह तू उसको कबूल फरमा ले। ये सहाबा की दुआ थी, ये ताबईन की दुआ थी। मेरे साथियों, आओ दुआ करें हम, अल्लाह ताला हमको सेहत के साथ, सलामती के साथ रमजान के महीने को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। देखिए बीच बीच में माहौल मैं देख रहा हूं कि कहीं से कुछ शोर होने लगता है, कोई आवाज आने लगती है। आप सुकून से तकरीर सुने। मैं बहुत लंबी तकरीर आज कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम भी कम है, आखिर में चंदा भी करना है। आप सुकून से सुने, इंशाअल्लाह जो बातें आपके सामने बयान होंगी बहुत अहम बातें और काम की बातें आपके सामने आएंगी। आप मजलिस का जो वकार है, सुकून है, आप बहुत सीरियस होकर सुन रहे हैं, इसको बाकी रखिए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत आपके सामने खुतबे में पढ़ी थी वो सूरह निसा की आयत थी। सूरह निसा की उस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक वादा किया है। जरा उस वादे को देखिए, अल्लाह ने क्या वादा किया। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम बचोगे बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, रोका जाता है। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम बाकी के गुनाहों को तो ऐसे ही माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुमको बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे, हम तुमको जन्नती बना देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। सवाल ये पैदा होता है, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अभी रुक जाइए, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे। आइए एक और आयत देखते हैं, कुरान के 27वें पारे की सूरह नज्म की आयत। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कबीरा गुनाहों से और गंदे कामों से बचते हैं, जो जिना से बचते हैं, जो बदकारी से बचते हैं, जो फहश कामों से, वल्गर कामों से, अश्लील कामों से बचते हैं। इल्लल लमम, हाँ अगर कभी पैर फिसल जाए, कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो अलग बात है इंसान होने के नाते, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अल्लाह फरमाता है वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा माफ करने वाला है।
हुवा आलमु बिकुम इज अंशाकुम मिनल अर्दी। अल्लाह तो तुम्हें तब से जानता है जब तुम्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। तुम्हारे बाप आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। व इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला तो तुमको तब भी जानता था जब तुम माँ के पेट में थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे तुमको डॉक्टर भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराता था। अल्ट्रासाउंड के जरिए तुम्हें तुम्हारे मूवमेंट को देखता था, तुम्हारे जिंदगी को देखता था डॉक्टर। वहां माँ के पेट में भी तुमको अगर कोई जानता था तो अल्लाह जानता है। इंसानों, अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। तुम्हारा अल्लाह तुमको तब से जानता है जब तुम माँ के पेट में थे। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को ज्यादा पाक साफ बनने की कोशिश न करो। अल्लाह तुम्हारी एक एक कमजोरी को जानता है, एक एक गुनाह को जानता है। हुवा आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह को खूब पता है कि कौन अल्लाह से डरने वाला है, कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है। दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, एक सूरह नज्म की आयत पढ़ी और एक सूरह निसा की आयत। इन दोनों आयतों में कॉमन बात क्या मिली कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? तो नोट कर लीजिए कि कबीरा गुनाह उन गुनाहों को कहा जाता है जिनको शरीयत में, जिनके करने वाले के ऊपर जहन्नम की वईद सुनाई गई, जिसके करने वाले पर कुरान में या अल्लाह के रसूल की हदीसों में कहा गया हो कि अगर ये काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो कबीरा गुनाह। या उस काम पर अजाब की वईद आई हो कि अजाब मिलेगा तुमको, या उस काम के करने वाले पर शरीयत में हद जारी की गई हो। मिसाल के तौर पे जिना है, अगर कुंवारा लड़का लड़की जिना करेगा 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर से निकाला जाएगा। शादीशुदा अगर जिना करेगा उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, सजा मुकर्रर की गई हो, वो गुनाह भी कबीरा गुनाह है। तो जिस गुनाह पर अजाब की या जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, या जिस गुनाह पर शरीयत में हद जारी की गई हो, उस गुनाह को गुनाह कबीरा कहा जाता है। और अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो बाकी गुनाहों को हम ऑटोमेटिक माफ कर देंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कबीरा गुनाह है? बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं और 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की तकरीर में उन सारे गुनाहों को आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी है, कभी मौका मिले तो पढ़ो मेरे प्यारे साथियों। अगर फेसबुक से और इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया पर वाहियात चीजों को देखने से अगर मौका मिले तो कम से कम कुछ मुताला कर लो, कुछ स्टडी कर लो, कुछ पढ़ लो। और ये तो हमारे बड़े काम की चीजें और हमारी आखिरत की नजात इससे जुड़ी है कि हम जाने कि वो कौन से गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह है, ताकि उन गुनाहों से हम अपने आप को, अपने दामन को बचा लें। तो सारे गुनाहों को तो बयान नहीं किया जा सकता, चंद मोटी मोटी चीजों को, चंद अहम चीजों को जिनको शरीयत में कबीरा गुनाह कहा गया है, आज की तकरीर में मैं बयान करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत ले लूंगा। सबसे बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह, अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? चलो भाई जमालपुर वालों, चलो आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, बताओ कौन सा गुनाह है? शिर्क करना। अकबरुल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। क्या मतलब अल्लाह के साथ शिर्क करना? अल्लाह के साथ शिर्क करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला का हक किसी और को दे देना। जो काम अल्लाह ताला के लिए करना जायज है, वो काम किसी और के लिए करना। मिसाल के तौर पे अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से जानवर ज़बाह करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा करना,
अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये अकीदा रखना कि ये मेरी बिगड़ी बना देगा, ये मेरी बीमारी दूर कर देगा, ये मेरी तकलीफ दूर कर देगा, ये मेरा दुख दूर कर देगा, ये शिर्क है। और ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, आइए कुरान खोलते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह हैं, शिर्क से कमतर जो गुनाह हैं, वो तो अल्लाह ताला क्या माफ हो जाएंगे, शिर्क माफ होने वाला नहीं है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और शिर्क करने वालों का अल्लाह ताला क्या कोई मददगार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क करना। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर हमारे ये 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी तमाम के तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शिर्क से अपने आप को बचाओ मेरे साथ। आज मैं इस इलाके में बैठा हूं और खुशी के साथ ये कहता हूं कि ये वो इलाका है जहां आपको शिर्क के अड्डे बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। एक बड़ी तादाद हमारे उन भाइयों की है जो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, जो शिर्क और बिदअत से दूर रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं कि मौलाना साहब मैं फला इलाके में रहता हूं, मेरे घर से करीब में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां सही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिदें हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद के अंदर कब्र है, मजार है, सजदा होता है, शिर्क होता है। हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें। आज आपके घर से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है और आप सुकून के साथ सुन्नत के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे माहौल में पैदा किया है कि आप अल्लाह की तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तौहीद की नेमत की कदर कीजिए और मरते दम तक शिर्क से अपने दामन को बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाप तो बहुत तौहीद वाला है, लेकिन बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्चों को दीनियात नहीं पढ़ाई। बच्चा कहां पढ़ता था? कॉन्वेंट में पढ़ता था। बाप तो बड़ा खुश था कि साहब मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरी बच्ची तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, हाई फाई इंग्लिश बोलती है। घर में आती पहले पापा को देख के गुड नाइट पापा, गुड मॉर्निंग पापा बोलती है। माँ बाप तो इसी में खुश हो गए साहब। जरा से 4 अंग्रेजी के जुमले क्या बच्चे ने बोल दिए, आप तो खुश हो गए। मगर ये अंग्रेजी के चंद जुमले जो आपके बच्चे ने सीखे हैं, ये इतने भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर जब ये बच्चा बड़ा होगा और वो अल्लाह की तौहीद से दूर होगा। और आज इसी पाकुड़ के इलाके से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा। आज कई लड़कियों की आईडी है, मुसलमान लड़कियों की आईडी है, और आपके इसी पाकुड़ बरहरवा फरक्का इस पूरे बेल्ट से ताल्लुक रखने वाली वो लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है, गैर मुस्लिम लड़कों से है, और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं,
बलात्कारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथियों? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी आने वाली नस्ल इसको मालूम ही नहीं कि ईमान क्या है। उसके पूरे सिलेबस में कहीं ईमान नहीं है। उसने इंग्लिश तो पढ़ी, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ी, उसने साइंस तो पढ़ी, उसने जियोग्राफी तो पढ़ी, उसने मेडिकल की तालीम तो हासिल की, वो इंजीनियर तो बन गया, वो लॉयर तो बन गया, वो उसने एमबीए तो कर लिया, उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कब्र में यही 3 सवाल तो होगा, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और इन तीनों सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स की बहुत अहमियत है मगर उसकी किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मगर साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा, करातु किताब अल्लाह, करातु किताब अल्लाह फआमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला। आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरेगा जो आलिम होगा। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जानेगा। जितना आप अल्लाह को जानोगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करोगे, उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो पहले अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराते, अल्लाह के बारे में बताते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला एक राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा, उसे पता नहीं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, उसे मालूम नहीं कि आपने व्हाट्सएप की चैटिंग को क्लियर कर दिया, उसे मालूम नहीं कि आपकी आंखों ने क्या देखा, आपकी उंगलियों ने क्या टच किया, आपके कानों ने क्या सुना। अल्लाह को सब पता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह को जानो। अल्लाह को जितना जानोगे, अल्लाह की उतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। आज